हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में कमर दर्द और स्लिप डिस्क से रिलेटेड आपके जो सवाल हैं उनके जवाब लेकर हाजिर हूँ मैं और उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। प्रिया अंकित का सवाल है कि मुझे स्लिप डिस्क प्रॉब्लम है L4 L5 में। मेरा पैर सुन्न पड़ने लगता है, ना ज़्यादा देर खड़े हुआ जाता है ना ही चला जाता है। प्लीज़ मैम मुझे बताएं मैं क्या करूं, शुरू से बताएं। तो शुरू से मैं थोड़ा सा बता देती हूं आपको कि सबसे पहले तो अगर आपने न्यूरोसर्जन को कंसल्ट नहीं किया है तो आपको न्यूरोसर्जन के पास जाकर अपनी MRI वगैरह करवा लीजिए, जिससे एक्चुअल आपको परेशानी का पता चल सके। और अगर आप दिखा चुकी हैं तो मेडिसिन ले रही हैं, मेडिसिन के साथ में आपको परहेज करने होते हैं। L4 L5 की जब प्रॉब्लम होती है तो आपको सीधा असर पैरों पे ही नज़र आएगा। पैरों में सुनपन होगा, झंझनाहट होगी या कमज़ोरी महसूस होगी। तो ये L4 L5 की ही वजह से होता है जब आपके पैरों में दिक्कत आती है। तो कमर में दर्द हो, पैर में भी दर्द हो सकता है, पैर सुन्न भी हो सकता है, एड़ी सुन्न हो सकती है, जो कि मेरे साथ भी था। मुझसे खड़े भी नहीं हुआ जाता था। तो इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। जिनकी सर्वाइकल होता है उनका दर्द हाथों में जाता है, उनका सुन्नपन हाथों में आएगा। तो इसलिए आप लोगों को जब L4 L5 की प्रॉब्लम आती है तो उसमें नीचे झुकने के लिए सबसे ज़्यादा आपको ख्याल रखना है कि आगे की तरफ आप बिल्कुल ना झुकें। इसलिए मैं बोलती हूँ मेडिसिन, आधा आपका इलाज मेडिसिन है और आधा परहेज है। तो परहेज को पहले रखें, क्योंकि जब मेडिसिन अपना काम करती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आराम आने लगता है तो हम भाग दौड़ स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपके लिए ख़राब है। आपको वो आराम आने के बजाय आपको और ज़्यादा तकलीफ़ उससे बढ़ सकती है। आपको आगे झुकने, नीचे बैठने, वज़न उठाने जैसे काम बिल्कुल बंद करने हैं, किसी भी हालत में नहीं करने हैं। और ना ही ज़्यादा देर खड़े होने की कोशिश करनी है, ना ही ज़्यादा देर बैठने की। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप बैठते हैं तो चेयर पे बैठें, टेक लगा के बैठें, बेड पे ना बैठें, आलती पालती बिल्कुल ना मारें। और सीढ़ी वगैरह बिल्कुल अवॉइड करनी है। किसी के भी कहने से सीढ़ियाँ मत चढ़ें। आपको अगर ठीक होना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। कुछ दिनों की बात है, जब आप ठीक हो जाते हैं आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो भी ध्यान से, क्योंकि उससे भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रॉब्लम बढ़ना नज़र आती है ठीक होने के बाद भी, तो आपको फिर से अवॉइड करना है। तो ये चीज़ें तो थी आपकी फ़िज़िकल परहेज के लिए। बाकी की चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वीडियोस देखें। मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हैं जो मैंने की हैं, और उनसे यकीनन औरों को फ़ायदा हो रहा है तो आपको भी बेनिफिट ज़रूर होगा। तो उन चीज़ों को भी ध्यान दे दें। और खाने में मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे चावल, आलू, गोभी, बंद गोभी, अरबी, जिनसे गैस बनती है, राजमा, छोले, ये चीज़ें अगर आप अवॉइड करते हैं तो वो आपको ही बेनिफिट देगा, आपकी बॉडी को वो हेल्प करेगा आपको ठीक होने में। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, मेडिसिन प्रॉपर लें और आराम करें। जितना आपको मौका मिलता है आपको आराम करना है। भागने दौड़ने की कोशिश अभी बेकार है। अभी आराम की पोजीशन में जितना रहेंगे उतना अच्छा है। अच्छा, कुछ लोगों को रिलीफ आ जा रहा है लेकिन उसके बावजूद वो ठहर नहीं रहे हैं, वो एक इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भाग रहे हैं। तो ऐसे भागने से नहीं होगा, ये रीढ़ की हड्डी की तकलीफ़ है, इसे आराम चाहिए। जितना आराम करेंगे आपको उतनी जल्दी रिकवरी होना संभव है बाकी चीज़ों के साथ। इसके साथ जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मेरे लिए रही है वो मालिश और सिकाई रही है। तो भले ही डॉक्टर आपको कहें या न कहें, आपको ऑयल बना लेना है। गांठ लहसुन और तिल का तेल, उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वो ऑयल बनाएं, वो मेरे लिए बेहतरीन रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद वो ट्राई किया था। और उससे मालिश करके तुरंत आपको 20 से 25 मिनट की सिकाई करनी है। मालिश हल्के हाथ से करनी है, टेल बोन से सर की तरफ। और इस तरह से 15 से 20 मिनट मालिश करें और फिर सिकाई करें। तो दिन में 2-3 बार आप सिकाई करेंगे, आपकी जो सूजन होगी वहाँ की वो सूजन हटेगी, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी और वो धीरे धीरे आपका जो है वो धीरे धीरे रिपेयर होता चले जाएगा। और खाने और जो मैंने फ़िज़िकल परहेज बताए हैं वो भी फॉलो करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक आपको लगता है कि इन मेडिसिन से रिलीफ नहीं है तो दूसरे ऑप्शन ट्राई करें, जिसमें यूनानी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं, वो भी ट्राई कर लें। तो घबराना नहीं है, ठीक तो हो जाएगा, बट आपको अपने आप से कोशिश करनी है और यकीनन आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। दूसरा सवाल मीना शर्मा का है। वो पूछ रही हैं 3 साल से L4 L5 में दर्द है,
सीधे पैर के हिप में दर्द रहता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिनको भी हिप में पेन है वो मेडिसिन आप मैंने जो बताई हैं आप वो चाहें तो वो ट्राई कर सकते हैं। किसी हकीम से कंसल्ट करके ले लें, डॉक्टर जो यूनानी डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट करके मेडिसिन चालू करें। साथ में जो खाने पीने के परहेज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो करें। और फिज़िकल परहेज़ आपको बहुत ध्यान रखना है, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए अगर आपको इस दर्द से बाहर आना है। आप ऑलरेडी 3 साल से दर्द में हैं तो समझ गए होंगे कि दिन रात का दर्द सहने से अच्छा है कि थोड़ा परहेज़ अपने साथ रखें और आप इस चीज़ से बाहर आएँ। इसके अलावा जो मेडिसिन मैंने बताई है, मैंने बता दिया है आपको कि अगर आपको तीनों मेडिसिन चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मेरी आईडी मैं लास्ट में दे दूँगी, आप वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी अगर आप मुझसे कहेंगे तो। और मेडिसिन के साथ में आपको बाकी चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ में एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जिनको हिप में पेन आ रहा है वो बैठने के टाइम पे बहुत एहतियात रखें। जब भी वो चेयर पे बैठेंगे आपको टेल बोन को बचाने के लिए एक्टिवा की ट्यूब जो मैंने बताई है उससे में थोड़ी सी हवा भरकर उसके ऊपर बैठें, या फिर कॉकिक्स कुशन आप ले सकते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टेंट रिलीफ के लिए आपको एक लेप मैंने बताया है, मैंने शेयर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आंबा हल्दी मैदा लकड़ी चोट सज्जी को तैयार करना है और रात को सोते वक्त उसका लेप बनाकर उसे कमर पे लगाना है और रात तक उसे छोड़ देना है, सुबह उसे उतार देना है। तो ये लेप आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा आपके पेन में। और हिप में जिनको दर्द आ रहा है उसके लिए एक चीज़ और बताती हूँ कि हिप में मोटी नस जा रही है जो कि sciatica नस होती है, तो जब मालिश करते हैं ना तो अंगूठे से, हल्के हाथ से अंगूठे से प्रेस करके उस sciatica नस को वापस L4 L5 तक लेके आए, मसाज करते हैं तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। क्योंकि ये मैं बता रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो जिनको ऐसा पेन है तो वो हिप के वहाँ उस वाले हिस्से से जहाँ से पेन आता है वहाँ से धीरे धीरे खिसका कर अंगूठे को धीरे धीरे प्रेस करके L4 L5 तक लेकर जाएं, तो उससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आप करके देखिए। मालिश और सिकाई कंटिन्यू रखिएगा, बाकी की चीज़ें भी फॉलो करिएगा तो यकीनन आपको इससे रिलीफ मिलेगा। 3 साल आप तकलीफ़ झेल चुके हैं और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक होकर आप वापस आकर बताएंगे कि हाँ जी मुझे रिलीफ है। अगला सवाल सरोज जी का है। वो पूछ रही हैं, दीदी मैंने आपकी बताई हुई दवाई खाई है, उससे कमर दर्द ठीक है पर पैर अभी सुन्न होते हैं। दवाई खाते हुए 1.5 महीना हो गया है, पैर में कब तक आराम आएगा? तो देखिए सरोज, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया है कि मैंने मेडिसिन 3 साल ली है, लेकिन परहेज़ मैंने बहुत एहतियात से किए हैं। तो उसके रहते मेरा जो पैर का सुनपन था, जो भी कमज़ोरी थी, वो सब ठीक हुई है। तो जल्दीबाजी तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि जल्दी कैसे हो जाएगा, पर यह है कि आप अगर पूरी एहतियात रखते हुए मेडिसिन ले रहे हैं तो यकीनन आपको आराम आएगा, क्योंकि आपको ये पॉजिटिव रिज़ल्ट दे रही है मेडिसिन। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट आराम बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि दर्द चला गया है तो सुनपन, ये चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे जाएंगी। लेकिन आपको झुकने का, नीचे बैठने का, वज़न उठाने का, छोटा छोटा जो आप काम कर जाते हैं ना, जो गलती कर जाते हैं, वो सब अवॉइड करना है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं जिनको सुन्नपन था, जिनको झंझनाहट थी, उनका 1-1 महीने में ही बिल्कुल चला गया है। तो आप ध्यान रखें, ज़रूर कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी आपसे, तो उन चीज़ों को फिर से देखें। मैंने जो वीडियोस में बताया है आप लोगों को कि क्या करना है और क्या नहीं, तो अगर उन चीज़ों को आपसे कोई भूल हो रही है तो उसे थोड़ा सा दुरुस्त कर लें, मेडिसिन लेते रहें और प्रॉपर ख्याल रखें, मालिश और सिकाई करते रहें। सर्दियों का टाइम है, सर्दियों में ज़्यादा ब्लड जो है वो जमता है, मतलब इतना अच्छे से सर्कुलेट नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी फील होता है। इसलिए पैरों के तलवों को भी गर्म करें, उनको भी सिकाई दें, ठीक है? और फिर बताइएगा कि कैसी कंडीशन आपकी अभी है। अगला सवाल हेयर स्टाइल चैनल से है। वो पूछ रहे हैं कि मैम मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने भी यही दवाई मंगाई है। मुझे स्लिप डिस्क है और कमर में पेन बहुत ज़्यादा है। मुझे दवाई लेते हुए 10 दिन हो गए हैं। प्लीज़ मुझे दर्द में कब तक रिलीफ मिलेगा? तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि किसी किसी की बॉडी में जो एसिडिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो किसी किसी को टाइम लगता है। तो अभी 10 दिन हुए हैं, अगर आप परहेज बिल्कुल
ईमानदारी से करते आ रहे हैं, जो मैंने बताया है कि करना है और जो नहीं करना है वो सब कुछ अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो मेडिसिन का रिज़ल्ट आपको 20 दिन के अंदर अंदर थोड़ा बहुत भी अगर दिख जाता है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर काम करेगी मेडिसिन। इसके अलावा अगर आप 2 ही मेडिसिन ले रहे हैं तो साथ में आप तीसरी मेडिसिन भी इंक्लूड कर लें। जिनको बहुत ज़्यादा दर्द है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, वो मेडिसिन ज़रूर ले लें। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान पे अगर 2 दवाई काम कर रही है तो वो सब पे करेंगी, वो भी ध्यान रखिएगा। और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टेंशन नहीं लेनी है, यकीनन आराम आ जाएगा आपको, फ़िक्र ना करें, ठीक है जी। और 10 दिन हुए हैं तो किसी किसी को 20 दिन में बहुत अच्छे से दर्द चला गया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो लोग बता रहे हैं। तो आप हर चीज़ का ख्याल रखिए और आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। मालिश और सिकाई भी करते रहें साथ में, और फ़िक्र ना करें। मैं बार बार बोलती हूँ, टेंशन लेने से आपका दिमाग जो है वो आराम की पोजीशन में नहीं आता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स फील नहीं होगा, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, यहाँ से नहीं तो कहीं ना कहीं से तो ज़रूर होंगे, तो घबराना नहीं है। पहले आप इन चीज़ों को फॉलो करें जो अभी तक मैंने बताई हैं, और फिर उसके बाद देखें कि आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है या नहीं। अगला सवाल अमित का है। वो पूछ रहे हैं कि मैं 3 मंथ से यूनानी मेडिसिन ले रहा हूँ, दर्द चला गया है, सिर्फ अकड़न है, क्या मैं पैदल चल सकता हूँ? आपने अपने रोज़मर्रा के काम कर सकता हूँ? और मैम ये अकड़न जाने में कितना टाइम लग सकता है? आपका अकड़न जाने में कितना टाइम लगा? मैं पूरा परहेज़ फॉलो कर रहा हूँ, कभी कभार चावल खा लेता हूँ, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आलू मैं नहीं छोड़ पाया हूँ बट क्वांटिटी कम कर दी है। तो अमित, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि आपका दर्द चला गया है। पहली बात तो आप मेडिसिन आप देखें कि आप तीनों ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो कंप्लीट तीनों ही लेकर देख लें। और आपने कहा है कि आप कभी कभी चावल खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चावल खाते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उनको बॉईल करके या तो उनका माड़ निकाल देना है जब कभी यूज़ करते हैं तो, और या फिर आप फ्राइड खा सकते हैं, जो फ्राइड चावल मसालेदार होते हैं ना, वो चावल आप ले सकते हैं, पर वो कभी कभार ही करें। ये सबके लिए नहीं है, ये इनके लिए, क्योंकि इनका दर्द चला गया है। और एक चीज़ आप कह रहे हैं आलू नहीं छोड़ पाया हूँ, आलू तो आपको छोड़ देना चाहिए। आलू से बहुत एसिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई होने में फिर वो जो वक्त कम लगेगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब वो जो वक्त कम लगने वाला था वो ज़्यादा हो जाएगा, आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो आलू आपको छोड़ देने चाहिए, आलू नहीं खाने हैं। और एक चीज़ आपने पूछा है कि रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल करना स्टार्ट करिए। अगर आपको पेन, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका पेन ना बढ़े, मतलब आप कोई भी झुकने वाला काम तो नहीं करेंगे, है ना। झुकने वाला, नीचे बैठने वाला और वज़न उठाने वाला, इन कामों को छोड़कर आप बाकी के जो डेली के काम हैं आप वो करें। लेकिन उसमें भी बाइक आपने नहीं चलानी है, आपको पैदल चलना है, आप पैदल चलें। पैदल चलने में प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा लंबा ना चलें, ज़्यादा देर खड़े होने की कोशिश ना करें। अगर आपको पेन आना स्टार्ट हो जाता है, महसूस हो रहा है, दर्द बढ़ रहा है, तो एकदम से आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आप अपनी डेली रूटीन है जो वो आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक जगह पड़े रहने से भी अकड़न आ जाती है, वो आपको भी पता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर दर्द होता भी है, भले ही आप काम कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा अगर आपको दर्द होता भी है तो उसे बर्दाश्त करते हुए आपको काम करते रहना है। आपके मसल्स जो हैं वो वापस रूटीन में आने लगेंगे, ठीक है। और मालिश और सिकाई आप कर ही रहे होंगे, तो वो चीज़ भी कंटिन्यू रखें। मेडिसिन का मैंने बता ही दिया है कि कभी मैं नहीं जानती हूँ कि 2 मेडिसिन से ये ठीक होता है या नहीं होता है, तो आप प्रॉपर 3 मेडिसिन ज़रूर लें। और बाकी की चीज़ें भी ध्यान रखते हुए करेंगे तो यकीनन इससे बाहर आ जाएंगे। मेरी जो स्टिफनेस थी, जो अकड़न थी, वो धीरे धीरे गई है और उसमें लंबा टाइम लगा है। सर्दियों में वो ज़्यादा बढ़ जाती थी, ये रहा है मेरे साथ। तो जब भी मैं करवट भी लेती थी तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो वो धीरे धीरे गया है और मेरे लिए लंबा टाइम रहा है। तो मैं इस बारे में आपको नहीं बता सकती हूँ कि आपका कब जाएगा, वो आप देख लें कि आपको ये चीज़ कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है। अदरवाइज़ आपको ऑप्शन बहुत हैं, आप चाहें तो उसे कर सकते हैं। अगला सवाल वैशाली मिश्रा का है और वो पूछ रही है, मेरे हस्बैंड का स्पाइनल स्टेनोसिस कैनाल डायमीटर 4.3 mm है, क्या करें मैम? आगे वो बता रहे हैं कि जब से पता चला है ही इज़ ऑन बेड रेस्ट
एंड पेन उतना नहीं है, बट क्या जो डायमीटर कम हुई है वो वापस सही हो सकता है मेडिसिन से? प्लीज़ रिप्लाई। तो अगर वैशाली जी उनको रिलीफ आना स्टार्ट हुआ है, वो बेड रेस्ट करके अगर उनको रिलीफ आ रहा है मेडिसिन से, तो यकीनन मेडिसिन से आपका जो जो डिस्क है वो रिपेयर हो जाएगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा थोड़ा सा, और उसके लिए आपको एहतियात रखने हैं। जो परहेज़ मैंने बताए हैं अगर वो आप रखते हैं, मेडिसिन के साथ मालिश और सिकाई भी करें, परहेज़ जो मैंने बताए हैं वो सब करें, तो यकीनन आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगा। पर आगे भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी इन चीज़ों से जो मैं परहेज़ बताती हूँ, आगे झुकने, नीचे बैठने, वज़न उठाने, गाड़ी चलाने यानी बाइक और सीढ़ी, इन सब का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अवॉइड करना है इनको, तो ये चीज़ें रिपेयर हो जाएंगी। उसके बाद भी ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम बढ़े ना। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।